बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार से आज बनाएंगे चिकन वेजिटेबल बॉल्स। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इनका बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार से बॉल्स हमने किस तरह से बनाए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे मैं डालूंगी 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन है मेरे पास और इस लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसके ऊपर जब कलर आ जाए तो इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदे को भी हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है और ये प्रोसेस हम करेंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए मैदा भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया और इसे फ्राई होने में लगे हैं 3 से 4 मिनट। इसके बाद यहाँ पे इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप भर के दूध का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है कुटी हुई मिर्च का, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पे नमक मैंने डाला है हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ और चिकन, जिससे हमारे बॉल बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास है श्रेड किया हुआ चिकन 300 ग्राम। चिकन को मैंने बस थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बहुत ही अच्छे से बॉईल करने के बाद इसे श्रेड कर लिया था। ये इसमें डाल देंगे। कप में देखें तो 1 कप भर के ये मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब यहाँ पे एक छोटे साइज की गाजर थी जिसे मैंने क्रश किया हुआ है, ये डाल देंगे और यहाँ पे हाफ कप बंद गोभी का इसमें डाल देंगे और हाफ कप ही यहाँ पे शिमला मिर्च है मेरे पास। इन सभी चीज़ों को मैंने क्रश किया हुआ है, ये डाल देंगे। प्याज यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपको प्याज पसंद है तो आप स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। सभी सब्जियां डाल के हम अच्छी तरह से इसे यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके रख दूंगी। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल लास्ट में इसमें कटा हुआ हरा धनिया। ये बहुत ही अच्छा सा लुक देगा, तो इसे ज़रूर से डालिए। अब यहाँ पे इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि फिलिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए और सब्जियां भी काफ़ी हद तक इस तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने के लिए हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे ब्रेड के कुछ स्लाइसिस हैं मेरे पास, इनका यूज़ करेंगे और सादा पानी है मेरे पास, इसका यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा ब्रेड का पीस लेके उसके साथ भी ये बॉल्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे हाफ करेंगे और अगर आप चाहें तो इसके किनारे यहाँ पे कट कर लीजिए, लेकिन मैं इसके किनारे भी यहाँ पे कट नहीं करने वाली और इसके हाफ स्लाइस जो हमने लेंगे इसके साथ ये बॉल हम रेडी करेंगे। ये छोटे साइज में ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इसे पानी में मैंने डिप किया है और अच्छी तरह से दबाते हुए इसका पानी सारा हमने यहाँ पे निकाल देना है। हमने यहाँ पे ब्रेड को सॉफ्ट करना है और कुछ नहीं करना। पानी में डिप करने का मकसद ही सिर्फ यही है कि ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस को जिसको हमने सॉफ्ट किया है हथेली पे फैला लेंगे। फिलिंग इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और अच्छी तरह से सभी साइडों से इसे बंद करते हुए गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे देखिए बॉल हम रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना के रख लेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स सारे बॉल्स मैंने बना के रख लिए हैं। साथ में यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अंडे और इन अंडों को मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है और इसके साथ यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स ये मेरे होममेड है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाए हैं। इनका भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक बॉल को उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना के रख लेंगे। चलिए अब इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। यहाँ पे ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें 1 बाय 1 ये बॉल डालते जाएंगे और इन्हें अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। यहाँ पे देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको यहाँ पे मैंने सर्व भी कर लिया है। तो ये बॉल खाने में बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो इस रेसिपी को रमज़ान में आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कुछ अगर आप अपनी फैमिली को कुछ नया बना के देना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।